all 39 are automatically PTI and 41 independents have been given the option with a timeline to decide whether they want to join PTI or not. अच्छा फैसल, Why they were not declared directly as मैं उस पे भी आता हूँ। फैसल साहब, मेरा सवाल यहाँ है जो इसके जवाब इसी में बनता है, आपने देना है। कौन सी पीटीआई? पीटीआई तो अंदर थी नहीं। पीटीआई ने जनरल इलेक्शन जो था 8 फरवरी को, उसमें आना था जी। उसमें अगर वो आते बैक्ड बाय पीटीआई और उधर ये कंफ्यूजन होती कि ये पीटीआई के हैं या इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, वो क्वाइटली आके बैठ गए कि इंडिपेंडेंट उनको डिक्लेयर कर देगा। रिजर्व सीट्स वाले किस तरह एक पार्टी को अंदर लेकर जा सकते हैं जो ऑलरेडी नहीं है? जी, मेजॉरिटी और बाकी 3 जजेस ने होल्ड किया है कि नहीं वो थे, क्योंकि ये पीटीआई कैंडिडेट, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे ना, वो जो 8 फरवरी को जीत के अंदर आए थे, मेजॉरिटी उनकी आई थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, उन्होंने पार्टी को इंट्रोड्यूस करना था। वो 11 जजेस ने कहा है कि उनमें से एक तादाद, अब वो तादाद में डिसएग्रीमेंट है, एक तादाद जो है वो पीटीआई कैंडिडेट थी। ये तो आप उधर एक मिनट। So all 11 have held that PTI is entitled to reserve seats, not SIC. Now the disagreement occurs. उसमें एक रीजन ये भी था कि PTI had already submitted its list of reserve candidates along with nomination papers of the reserves candidate. वो contest कर रहे थे, उसमें से शायद गौर साहब उसमें he is still elected member of PTI. जी, he is neither independent nor SIC. जी। गौहर साहब तो पहले 8 फरवरी पे जीत के आए थे ना, उनकी पोजीशन का क्या पता? मतलब ठीक है, ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, लेकिन फॉर्म उन्होंने कैसे भरा था एज ए पीटीआई? वो मैं आता हूँ। वो सलमान एक मिनट As a PTI था। लेट मी जस्ट कंप्लीट। वो पोर्शन पढ़ दीजिए मेजॉरिटी जजमेंट का। एक मिनट मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं। डिसएग्रीमेंट इस बात पे है, जो मेजॉरिटी जजमेंट में भी आता है, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु विल बी कंसिडर्ड टू बी पीटीआई एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट्स, और वो अगर नंबर चेंज होता है तो ये 78 सीट सारी की सारी पीटीआई को नहीं मिलती। इस पे डिसएग्रीमेंट है। फिर जो इंडिपेंडेंट्स के लिए जो 41 मेजॉरिटी जजमेंट ने का एक टाइमलाइन और प्रोसेस लेट डाउन किया था, वो बाकी जजेस ने नहीं माना। एंड द लास्ट थिंग इज दैट his lordship, as he is now Chief Justice Yahya Afridi, in his note has actually left this issue by laying down these principles, left this issue to the Election Commission of Pakistan by remanding this completely to decide. What was the difference between majority and minority is that the independents have already been given 3 days time as per clause D of Article 51. So there is no need to give further time. This was the difference. But they have already joined. This is their prerogative to join any party. Bulkul. Now let me, Mr. Siddiqui, I would like to ask you a question. Since you have not challenged that very order before this court in the review petition, whereby you would decline the reserve seats as SIC, so why didn't you challenge that very order? Because at this stage you are supporting the impugned order, whereby you were denied the reserve seats. Why? इसका जवाब भी मेजॉरिटी जजमेंट में मैं जब पढ़ूंगा, आप अपना सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी सवाल, इसलिए मैं इंडिपेंडेंटली मैं जब जजमेंट पढ़ना भी शुरू कर रहा हूं, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं ये आपको नजर आएगा कि जो जवाब है वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वो सारे जवाब उसमें ये भी एड्रेस हुआ है जो आपका सवाल है और जो औरों ने किया है, कि ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन SIC एंड PTI. That is what your lordship is addressing. चले यहाँ एक क्वेश्चन ले लीजिए ताकि उसको भी जवाब दीजिए. In the proceeding of the appeal or the petition you filed before this court, 2 petitions. Any party during the proceedings, any of the parties or the council claimed the seats for PTI? Yes.
इसका भी जवाब जजमेंट में. Who claimed? PTI and SIC both claimed for PTI, and I will show to you. इसका भी जवाब मेरे ख्याल से पढ़ लें आप ताकि सवाल आप पहले पढ़ लीजिए ना, मतलब ये So, if everything is answered in the judgment, then तो there is मैं no need of असल any में argument. ये 2 दिन ना लेना, फिर मैं- 2 दिन ना ले, छोड़ दे 2 दिनों. हम वो मेजोरिटी जजमेंट फिर जी पढ़ जी लेंगे. उसको पढ़ने में भी 1 दिन लगेगा. इफ योर लॉर्डशिप हम 2 दिन ले लेंगे, पढ़ लेंगे. जी जी आप पढ़ लीजिए ना, अगर मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूं तो मुझे वो पढ़ने दें. इट्स कौन से paragraph? CMA 2919 of 2025. ये तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसमें 1 महीना भी लगा सकते हैं. नहीं महीना मैं नहीं लगाऊंगा. अगर बिल्कुल. चाहें तो लगा सकते हैं. नहीं मैं नहीं लगाऊंगा. नहीं, मैं नहीं करूँ कि आप लगा रहे हैं. मैं सर कहा, अगर आप चाहें तो- मुझे भी छुट्टी पे जाना है सर. अब किसी क्लाइंट के लिए शहीद तो नहीं होना है ना सर. देखना पड़ेगा ना कि क्या होता है. नहीं सर, मैं किसी क्लाइंट के लिए शहीद होने के लिए तैयार नहीं. आप शहीद करते हैं, शहीद होते नहीं. ये भी आपका प्रेरोगेटिव है कि आप वैसे भी सर बहुत डेंजर है कि आई माइट बी डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर फ्रॉम होम, सो आई हैव टू फिनिश दिस क्विकली. सो पेज 5 अगर आप देख लें. CMA, if your lordships have CMA 2919 of 2025, एज कौन से? page 5. Page of judgment. रेलेवेंट पे आ जाए तो बेहतर होगा. नहीं सर, पहला पोर्शन इज क्रिटिकल टू द मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं कह रेलेवेंट पे आ जाए. अगर आप जी. समझते हैं पहला पेज रेलेवेंट है, पहले 3-4 पेज पढ़ ले. आर द फाउंडेशन ऑफ दिस जजमेंट. पढ़ ले प्लीज, पढ़ ले. Sir, the first 3-4 pages are about that on what principles of constitutional law is this judgment based on. And on the basis of those principles, they have sought to approach and adjudicate this appeal. So they have laid down 5 principles in this. And these are the first 3 pages. At the core of our democratic constitution lies the will of the people of Pakistan, with free and fair elections being fundamental to democracy. The principle that the most important political office is that of the private citizen underscores the crucial role of the people, whose right to vote is the lifeblood of democratic governance. Democracy strives on the belief that the authority inherently resides in the people, a principle enshrined in the constitution of every democratic nation, including ours. Our constitution is not merely a government blueprint, but a covenant affirming the supreme role of the people in shaping their destiny. Under our constitution, while the sovereignty of the entire universe belongs to Almighty Allah alone, the authority is to be exercised by the people of Pakistan as a sacred trust, wherein the limits prescribed by him. Within the limits. It's within the limits. It posits that people are entrusted with the responsibility of governance, which is to be exercised through their chosen representative. The notion of a sacred trust elevates the responsibility of both the government and the judiciary in our Islamic Republic. It embeds a moral dimension into the practice of democracy, while the fidelity of this trust is seen as paramount. Ab ye important hai. In the context of elections, this sacred trust implies that all the actors in the electoral process must adhere to a higher standard of fair and honest, ensuring electoral integrity. One question arises. जी जी. This is my question, जी, sir. independently, not of जी, you जी. all. जी, जी, sir. Whether all the political parties are adhering to this provision of the whether every political party has taken step to ensure fair and free elections. That's our whether dilemma. Every political party is not trying to use unfair mean or Yes, not. I think that's our this is for central- the politicians to जी. upheld this. This is That's not our for the dilemma. courts. That's our dilemma, as rightly pointed out by your lordship. So जो पहला principle है वो ये है, जो laid down किया judgment में, and that is the difference between this judgment and the judgment of the real minority, जिसे मैं कहता हूँ, authored by Justice Aminuddin and Justice Naeem Akwan, is the central notion of democracy in understanding constitutional principles.
वो एक यूएस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस स्कैलिया, बड़े मशहूर जज थे। वो कहते थे जब उनके सामने कोई चैलेंज करने आता था तो वो कहते थे, यस व्हाट दे हैव डन इज स्टूपिड बट इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। So simply because something is stupid doesn't ये mean that किसको it कहा is. है आपने? कौन सी ये जो पैरा पढ़ा है फिर माइनॉरिटी को कि मेजॉरिटी पूछा को? ये था कि एनी वन क्लेम्ड, आपने कहा यस, Yes. देयर इज दैट। जी मैं पढ़ता हूँ वो, मैं एक सीक्वेंस में चलूंगा। ये जो आपने कोट किया किस जस्टिस के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में आपने मैं उसी को कह रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द माइनॉरिटी जजमेंट ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप एंड दिस is that while interpreting Article 51 and 106, the majority judgment, including Justice Mazhar and Justice Hassan Azhar, have said that something which leads to undemocratic consequences cannot be the correct constitutional interpretation of the reserved seats provision. Whereas the minority view is that no, we will look at the text and we will not look at whether it has democratic or undemocratic consequences. I think that's the difference. That is why I referred to Justice Scalia.